नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार ग्रुप 2.0 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सो ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं और यह जो आज का टॉपिक है यह होगा भारतीय इतिहास के बारे में। और यह जो बुक दिखाई दे रहा है यह जो है सो NCERT सार संग्रह महेश कुमार वर्णमाल का बुक है। हम इसको जो सो अलग अलग जो सो फाड़ करके कर दिए हैं ताकि जो सो पढ़ने में सुविधा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ग्रुप डिस्कशन। और यदि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा रहा आज का क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है आप लोगों से, प्राचीन भारत का इतिहास में प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्वरूप। तो बहुत ही कम समय में सुपरफास्ट जो है सो हम लोग ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं। बताइएगा कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। सही आंसर होगा हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। सही आंसर है राजतरंगिणी को मानते हैं। बताइएगा उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं। सही आंसर होगा आहत सिक्के कहलाते हैं। बताना है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स। अगला सवाल है, भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। सही आंसर होगा डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। अगला सवाल है, बताइएगा प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। अगला सवाल है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था। सही आंसर होगा जेम्स प्रीसेप्ट ने पढ़ा था 1837 में। अगला सवाल है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है। सही आंसर है महर्षि कृष्ण द्रव्यपायन वेद व्यास को मानते हैं। बताइएगा भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिका किसकी कृति है, पुस्तक के नाम है। तो सही आंसर है स्टुअर्ट पिंक्ट के। अगला सवाल है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। सही आंसर होगा इन तू। अगला सवाल है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सही आंसर होगा अभिलेख शास्त्र। अगला सवाल है, लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर है पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त हुआ था। सही आंसर है हाथी गुफा अभिलेख से। अगला सवाल है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया। सही आंसर होगा VA स्मिथ ने तैयार किया। अगला सवाल है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। तो सही आंसर है मनु, वैश्वत मनु। अगला सवाल है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है। सही आंसर है गुप्त वंश का। अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। सही आंसर होगा मौर्य वंश के। बताना है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। सही आंसर होगा कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। सही आंसर होगा आंध्र सातवाहन से। अगला सवाल है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। सही आंसर होगा मौर्य वंश से। बताना है खरोष्टी लिपि लिखी जाती है कैसे। सही आंसर होगा दाएं से बाईं ओर। अगला सवाल है, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। सही आंसर होगा गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है। तो सही आंसर होगा मनु स्मृति। अगला सवाल है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है। सही आंसर होगा मनु स्मृति को। अगला सवाल है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है। सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है। तो सही आंसर होगा शील लेखों का अध्ययन। बताना है पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है। सही आंसर होगा डार्विन को मानते हैं। इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है। सही आंसर होगा रेहला के नाम से। बताना कि वेन सोंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। सही आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला सवाल है, बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है। तो शुंग काल की जानकारी मिलती है। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है। तो शुंग काल की। बताना है कि वेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है। सही आंसर होगा CU की में किया है। बताना है अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। सही आंसर होगा अलब रूनी ने। अगला सवाल है, मोरक्को का यात्री इबन बतूता भारत में किसके दरबार में आया था। सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, और तुगलक ने उसे दिल्ली का कार्य नियुक्त किया था। अगला सवाल है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। सही आंसर होगा पांडे राज्य की।
अगला सवाल है पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? सही आंसर होगा शुंग वंश का। ठीक है, शुंग वंश का। अगला सवाल बताइएगा हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो सही आंसर होगा कलिंग नरेश खारवेल। बात ना, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। अगला सवाल है नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर होगा गौतमी बलश्री। अगला सवाल है जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? सही आंसर है रुद्रदामन से। बताना प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? सही आंसर होगा समुद्रगुप्त से। अगला सवाल है मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? सही आंसर है मालवा नरेश यशोवर्मन से। अगला सवाल है ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? सही आंसर है प्रतिहार नरेश भोज से। अगला सवाल है देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? सही आंसर होगा बंगाल के शासक विजय सेन से। अगला सवाल है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा स्कंद गुप्त से संबंधित है। अगला सवाल बताना है कि फाहियान जो है सो कब से मतलब कब तक के ईस्वी में जो सो भारत आया? तो ये याद रखना है 399 से 414 ईस्वी तक। बताना है कि वेन सॉन्ग कब से कब तक है? तो यह है 629 से लेकर के 645 ईस्वी। अगला सवाल है ईतसिंह कब से कब तक है? तो 673 से लेकर के 675 ईस्वी तक। बताइएगा बताना है कि